60 के दशक में एक फिल्म आई गोदान। उसमें स्टार थे राजकुमार, कामिनी कौशल। कहानी एक किसान होरी और उसके बैल की थी। 6 दशक के बाद एक और फिल्म आई है, नाम गोदान ही है, लेकिन इस बार कहानी गौरक्षा की है और इसको बनाया है विनोद चौधरी जी ने। हमारे साथ बात करने के लिए इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस गोदान फिल्म को टैक्स फ्री भी किया है, तो इन्हीं से जानेंगे कि क्या है ये गोदान की कहानी और इसको बनाने की वजह क्या बनी इस मौजूदा वक्त में। गोदान की कहानी जो है अपने आप में एक वैज्ञानिक तथ्यों पे और सत्य घटनाओं पे कहानी है और मुझे लगता है कि ये आज के समय में युवाओं को ये जानना बड़ा जरूरी था कि गाय का क्या महत्व है, गाय का संरक्षण और गाय का संवर्धन कैसे हो। तो युवा पीढ़ी को बताने के लिए और युवाओं को ये सब घर घर तक पहुंचाने के लिए जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से वांछित होती जा रही है, तो उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए, युवाओं को संदेश देने के लिए ये हमने फिल्म बनाई है गोदान। फिल्म बनाना बड़ा महंगा सौदा होता है और उसमें लागत के बाद मुनाफा, क्योंकि फिल्म कोई धर्मार्थ कार्य के बजाय उसमें तो बिजनेस होता है कि भाई बिना बिजनेस में लाभ ही जाया जाता। तो गोदान जैसा विषय, गोरक्षा की बात, और उस गोरक्षा जैसे मैं मतलब ये शब्द का इस्तेमाल करूं कि नीरस विषय पर आपने फिल्म बनाई है, कितना आपको लगता है कितनी लागत आई और कुछ इसका कितना लाभ होने वाला है? देखो, मैं आपको बताता हूं, ये जो फिल्म है जब हमने ये बनाई तो ये सोच के बिल्कुल भी नहीं बनाई कि हम इसे पैसे के लिए बना रहे हैं। उसके बाद हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने गए तो डिस्ट्रीब्यूशन और सबने कहा यार आपने कॉमर्शियल फिल्म तो बनाई नहीं है। मैं कहा नहीं, कॉमर्शियल तो हमने तो ये जन जागरण के लिए फिल्म बनाई, ये संदेश, युवाओं को संदेश देने के लिए फिल्म बनाई और हमने इसमें लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए लगाए हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही कर रहे हैं। कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शन इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा और हमें बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा कलेक्शन आ रहा है और सभी पीछे से रोज 10-20 सिनेमाओं की डिमांड आ रही कि सिनेमा खोलो। तो मुझे तो बहुत अच्छा आनंद आ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये कहानी जन जन तक पहुंच रही है और लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। कुछ इस विषय को चुनने के पीछे क्या प्रेरणा मिली, कहां से प्रेरणा मिली? और गौरक्षा की बात, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत गंभीर रहते हैं, पुलिसिया कार्रवाई होती है गो तस्करों पर। तो गोरक्षा को कहां देखते हैं उत्तर प्रदेश में? क्या वास्तव में कुछ नकेल कस पाई है? और गौ संवर्धन के लिए, गौ माता के लिए किस तरीके से आपकी फिल्म में उस पूरे को शामिल किया गया है? देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं। हमारी संस्कृति परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में जिस खूंटे पे गाय का जन्म होता था उसी खूंटे पर वो गोलोक को जाती थी। अभी क्या हुआ है, कुछ दिनों से हमारी संस्कृति में, हमारे युवाओं में भटकाव का दौर आया और उन्होंने क्या किया, दूध निकाला और जब दूध ने दूध देना बंद कर दिया तो उस सड़कों पे छोड़ दी। अब ये करके छोड़ दी कि ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो मुझे तो नहीं लगता ये जिम्मेदारी सरकार की, ये जिम्मेदारी हमारी है और इसे आईना दिखाने के लिए, युवा पीढ़ी को बताने के लिए कि गाय खाली दूध के लिए नहीं है, गाय और बहुत सारी चीज देती है। उसके वैज्ञानिक आधार हमने बताए, वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन दिए हैं और उसके साथ हमने इस गौ माता की फिल्म को बनाया है। और गोदान निश्चित तौर पर ये हिंदुस्तान के बाहर भी अच्छा काम करेगी। आपने फिल्म में जो बताया है कि अगर गौ माता दूध देने के बाद कैसे लाभकारी है, कैसे सनातन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कुछ बताया। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया। बिल्कुल संभवतः, बिल्कुल टैक्स उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने, उन्होंने भी घोषणा की है, मुख्यमंत्री ने स्वयं से घोषणा की है और हमने टोटल गाय के वैज्ञानिक आधार इसमें बताए हैं। और मुझे निश्चित तौर पर यह लगता है कि जो भी हमने बताया वो साइंटिफिक है और जो भी हमने कुछ सच्ची घटनाएं दिखाई हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उनके विरोध से कुछ होने वाला है कि उन फिल्म पर कुछ फर्क पड़ेगा। और ये मुझे तो लगता है पूरे भारतवर्ष में ये फिल्म जो और अन्य जहां भाजपा की गवर्नमेंट नहीं है, जो अन्य गवर्नमेंट है, वो भी इसे टैक्स फ्री करेंगी। एक सवाल ये कि मौजूदा वक्त में जो हालात हैं उसमें बड़ी विवादित फिल्में बनाई जाती हैं। अभी हाल ही में घूसखोर पंडित आ गई, पूरे देश में हाहाकार मच गया, FIR हो गई, लखनऊ में पुलिस ने FIR करा दी। बाद में हालांकि उत्तर प्रदेश
के उप मुख्यमंत्री की दखल पे उसका टाइटल बदला जा रहा है, कहा जा रहा है। तो विवादित फिल्में, एक घूसखोर पंडित जैसी फिल्म आ रही है और तमाम फिल्में आ रही हैं, धुरंधर जैसी फिल्म आ रही है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, उस कमर्शियल फिल्म के ट्रेंड के बीच में आपकी गोदान एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं लगता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमारे मित्रों ने भी कहा, लेकिन हमने जो ये विषय सुना, ये विषय अपने आप में सनातन संस्कृति को जानने के लिए बहुत अच्छा विषय है। और निश्चित तौर पे मैं ये कहूंगा, आज जो इसे आज देख रहे हैं उन्हें भी कहूंगा, जो दर्शक देख रहे हैं, और जो आप लोग जो है, आप भी इस फिल्म को देख पाए तो आपको निश्चित तौर पे आनंद आएगा। और कमेंट बॉक्स में भी लिखना कि फिल्म कैसी है। एक सवाल ये कि इस पूरी फिल्म में जो माहौल है, उसमें जो विवादित फिल्में आ रही उस पे क्या, क्योंकि अब आप बॉलीवुड में एंट्री कर चुके हैं, अब आप उसका हिस्सा हो गए हैं, तो वहां से जो फिल्में आती हैं बड़ी विवादित, कहीं किसी कम्युनिटी को लेकर के, कहीं केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, और उसके बाद घूसखोर पंडित, ऐसी फिल्में बना करके क्या मतलब कोई विवाद, नेगेटिव पब्लिसिटी भी एक स्टंट होता है? देखो, जो ये घूसखोर पंडित वाली जो फिल्म है, इसके तो मैं पक्ष में नहीं हूं, लेकिन कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, ये सब फाइल, इनमें सब में सच्चाई दिखाई गई। अगर पहली फिल्मों को देखो तो उनमें सब में नैरेटिव, उनमें कौन सब में नैरेटिव सेट किए गए हैं, जो नहीं था वो दिखाया गया, जो सब दिखाया गया, हमारे भगवान को दिखाया गया, कि सब गलत सलत दिखाया गया, तो ऐसे थोड़ी। लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया, हमने जो भी दिखाया सच दिखाया, जो गोरक्षा के लिए दिखाया वो सच है। ये सबको पता होगा, आजकल गायों की चोरी कौन कर रहा है, गायों को काट कौन रहा, किसे नहीं पता है, और वो दिखाया, तो फिर ऐतराज किस चीज का? या तो कहो, एक मंच पर आकर कहो कि गाय हमारी माता है। हम लोग इस पर प्रतिबंध की बात भी कर रहे हैं। मैं कहता हूं, वो जो प्रतिबंध की बात कर रहे हैं वो मंच पर आकर ये कहो ना, गाय हमारी माता है। एक मंच पर आकर कहना चाहिए उन्हें, कि निश्चित तौर पे कहना चाहिए कि गाय हमारी माता है। एक सवाल आखिरी ले लेते हैं कि गोदान फिल्म का जो कैरेक्टर है, वो एक, हम लोगों ने जितना टीजर देखा भी, कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला नौजवान कैसे उसने मतलब गौरक्षा के लिए काम करने लगा और फिर उसने एक सेंटर बना लिया। तो ये किसी से प्रेरित है, रियल व्यक्ति से, या आपका अपना एक और कुछ सत्य घटनाओं को जोड़ करके ताना बाना है? नहीं, ये 100% सत्य घटनाओं पे फिल्म है। और जो अनुसंधान केंद्र हमने दिखाया, वो अनुसंधान केंद्र मथुरा में बन रहा है, और हम उसे निश्चित तौर पे जो दिखाया उसे पूर्ण करके दिखाएंगे। और वो कैरेक्टर जो लड़का मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ करके आया, वो आप है कि कौन है? नहीं, वो जो करेक्टर हमने, मैं तो आपको बता रहे हैं कि हमने, आप फिल्म को देख के आना, इसमें और भी बहुत कुछ है, जो आपने खाली अभी टीजर ही देखा, इसमें बहुत कुछ है। और देखने वाले के लिए, समझने वाले के लिए इसमें पर्यावरण भी है, वैज्ञानिक साइंस भी है, इसमें कुटुंब प्रबोधन भी है, इसमें सब चीज है। आप देख के आओ, आनंद आएगा आपको। चलिए, आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो ये थे गोदान फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जिनका दावा है कि गोदान फिल्म इस कॉमर्शियल मार्केट में कुछ लीक से हटके है। एक संदेश है गौमाता की रक्षा के लिए, एक संदेश है कि कैसे वो मानव सेवा के लिए जो लोग गोदान की बात करते हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, वो एक मैसेज गिविंग फिल्म है जो इन्होंने बनाया है। कोई लाभ हानि नहीं, सिर्फ समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।